अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से और क्रिस्पी आलू और प्याज के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आगे रमज़ान भी आ रहा है, सब इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ रेसिपी को फुल एंड तक वॉच किया करें ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 कप बेसन ले लिए, इसे मैंने छान लिया है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। रमज़ान में जो है पकोड़े हर घर में बनते हैं, बच्चे बड़े सब ही इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून अब मैं इसमें कूटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इस मिक्सचर को बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपने रमज़ान में पकोड़े बनाने हों बस आपने ये लेना है, इसमें आपने वेजिटेबल्स मिक्स करनी है और आपने पकोड़े जो हैं बनाकर तैयार कर लेने हैं। छोटी छोटी सी ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, आप इसे ज़रूर फॉलो किया करें, इससे आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। आप इसे अभी से बना के रमज़ान के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रखना है तो वो बिल्कुल भी गीला ना हो। अच्छी तरह से आपने पहले उसे ड्राई करना है, फिर ही आपने उसमें ऐड करना है। इस तरह जो है बहुत ही इजी रह जाता है और आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। वही मैंने मिक्सचर ले लिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें अनार दाना ऐड कर दिया है। 2 अदद आलू ले लिए थे, इन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, आलू ऐड कर दिए हैं। 1 अदद स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है। मैं इसमें पालक नहीं ऐड कर रही, अगर आपने पालक ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी है। थोड़ा सा इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करके भी अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कल मैंने आपके साथ इमली और आलू बुखारे की चटनी की भी रेसिपी शेयर की है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप जाके रेसिपी को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा और अभी से आप उसे बना के रमज़ान के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। घी को गरम कर लेना है। घी अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। काफ़ी लोग हैं जो वीडियोस को इसी तरह से वॉच कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत ही इजी ये पकौड़ों की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जब ये नीचे से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब हम इनकी साइड जो है चेंज कर लेंगे। 8 से 10 मिनट में पकौड़े अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। दोनों साइड से अब हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से अब मैं सबको तैयार कर लूँगी। मज़ेदार से और क्रिस्पी आलू और प्याज के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं।
जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े के लगते हैं। रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।